आज हम नहीं आए, हमको बस्ती वालों ने बुलाए हैं। हमारा किसी भी संगठन से कोई विवाद नहीं है, ना ईसाई समाज से हमारा कोई विवाद नहीं है। आप हमारे धर्म के लोगों को क्यों बरगला रहे हो, क्यों धर्मांतरण कर रहे हो? उस बस्ती में किसी भी घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, अपनी टीम लेकर के सीधा उस घर में घुस जाएगी, सीधा प्रार्थना करना चालू कर देती है। मेरे भतीजे को उन लोग क्या क्या खिलाया पिलाया, क्या क्या भड़काया नहीं पता। हम अगर उसको हिंदू धर्म का पूजा कर बोलते हैं तो पूजा वाला भगवान का रूम में जाता है, सब पूजा पाठ वाला सब सामान को फेंकता है, हमको मारने के लिए चाकू निकाल लेता है। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर बवाल हुआ है। इस बार रविवार को कुकुरबेड़ा इलाके में बजरंग दल ने एक मकान को घेर लिया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और कहा कि यहां धर्मांतरण चल रहा है। इस बार बजरंग दल के साथ इलाके के कुछ स्थानीय लोग भी थे जो ये आरोप लगा रहे थे कि मसीही समाज के लोग प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस पर पुलिस ने उस घर से करीब दर्जन भर युवक और युवतियों को अपने साथ ले गए। इसके बाद बजरंग दल और मोहल्ले के लोग सरस्वती नगर थाना पहुंचे और वहां कथित तौर पर पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करने की शिकायत की। इस दौरान मसीही समाज से कुछ जुड़े युवक थाने पहुंचे तो उन्हें बजरंग दल के लोग घेर लिया और पुलिस की मौजूदगी में ही उनकी पिटाई कर दी। इस पर जब बजरंग दल से जुड़े लोगों से पूछा गया कि पुलिस के सामने ही क्यों पिटाई की, तो उन्होंने कहा कि मसीही समाज का युवक चाकू से हमला करने वाला था। वहीं जब पुलिस ने इस संबंध में पूछा गया तो वहां उन्होंने बयान लेने की बात कही। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बजरंग दल से जुड़े लोगों का कहना है कि हमें वहां मोहल्ले के लोगों ने ही बुलाया था। जिस घर में हम पहुंचे वहां हमारे देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी। वहीं पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। वहीं इस मामले में जब मसीही समाज के लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। जी, मामला ये है कि प्रातः सुबह 9 बजे हमको सूचना मिली थी कि कुकुरबेड़ा में लगातार 10 से 12 वर्षों में लगातार धर्मांतरण होते हुआ रहा है। तो धर्मांतरण की जब जड़ इस तरह फैल गई थी कि आज बस्ती वालों में आक्रोश फैल गया। हम लोग बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद 11:30-12 बजे पहुंचे। बस्ती वाले लोग 9:30-10 बजे से वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चालू कर दिए थे। तो पता चला कि लगभग एक मकान है, घर है, जिसके छत के ऊपर उन लोग अवैध निर्माण करके चर्च का रूप दे दिए थे और चर्च के रूप में प्रार्थना कर रहे थे। लगभग वहाँ से 60 से 65 लोग थे। उसमें से कुछ लोग बिलासपुर से थे, कुछ लोग जगदलपुर में थे। और ये भी बात हमें पता चली कि कुछ लोग वहाँ पे 300 रुपया या 200 रुपये घंटे के हिसाब से आए थे, जैसे कि भाई साहब ने बताया। और जो वहाँ पे जो पादरी है, उनका नाम अपना वशिष्ठ भारती पादरी है, और एक लड़की है जिसका थानापति करके है, वो लोग क्या सेनापति का संजू सेनापति, वो क्या कर रहे हैं कि लगातार छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन के नाम पे उन बच्चों का मत परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। जो वहाँ पे लगभग 10 से 15 स्कूल है कुकुरबेड़ा के आसपास। प्रत्येक स्कूल में बच्चों को जब छुट्टी होने का समय होता है वो वहाँ पास जाती है, बच्चों को चॉकलेट देती है और यीशु मसीह के बारे में बताएगी। और क्या करती, राह चलते हुए उस बस्ती से कोई भी गुजरेगा भैया, कोई भी, इवन आप मीडिया प्रभारी भी बिना अपना ID कार्ड के जाइए, आपको भी वो बाइबल पकड़ा देगी। अभी एक व्यक्ति जेल में था, जब घर पैरोल में आया तो उसको ये समझ में नहीं आया कि मैं घर में हूँ कि गिरजाघर में हूँ। उसके घर वाले पूरे क्रिश्चियन बन गए। अब अपनी पत्नी का विरोध किया तो वो फादरी लोग 4 जगह आवेदन दिए, SP साहब, CSP, IG साहब, पुलिस इंस्पेक्टर, सब जगह उसकी पैरोल रोक दी उस बच्चे की। फिर वहाँ यहाँ पे जाके जब हमने उनको बुलवाया, समझौता करवाए, फिर उसके बाद में उस बस्ती में हवन पूजन करा के शपथ दिलवाएं, तो आज वो बस्ती सेफ है हमारी। ऐसा थोड़ी होगा भैया, हम आपके घर थोड़ी जा रहे हैं धर्मांतरण कराने। शेड लगा है उसका अभी शिकायत हमने देखा है, आज देखा, उसी को बता रहे हैं कि अपने घर पे ऐसा व्यवस्था करके रखे हुए हैं कि 500 स्क्वायर फीट में 200, 300, 400 आदमी भर रहे हैं। तो सर आप ये बताइए, इतना अधिकार कौन दे दिया? पहले हम लोग भी अगर कुछ कार्यक्रम करते हैं तो एक थाने में सूचना दर्ज करते कि इतने की भीड़ में हम लोग जाएंगे, पुतला दहन करेंगे या थाना घेराव है या जो भी घेराव, सूचना देते। ये लोग बिना सूचना दिए कर रहे हैं।
थाना सरस्वती नगर अंतर्गत कुकुरबेड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक घर में धर्मांतरण हो रहा है। उसके आधार पर दो समुदाय इकट्ठे हो गए थे और आपस में विवाद हो रहा था, तो पुलिस पेट्रोलिंग द्वारा वहाँ पहुँचकर मामले सुलझाया गया है। वर्तमान में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं एक पक्ष के, आवेदन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आर्म्स एक्ट की बात हो रही है, चाकू मिला है तो अभी आवेदन ले रहे हैं, आवेदन के बाद एफआईआर हो रही है, एफआईआर के बाद बयान होगा, बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी आर्म्स एक्ट नहीं लगा। अभी जो भी बयान आएगा जिस आधार पर उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने निंदा की। मार्क्सवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कुकुरबेड़ा में यहोवा निस्सी चर्च में तोड़फोड़ और ईसाई समुदाय के लोगों के साथ मारपीट गलत है। माकपा ने कहा कि इस चर्च के फादर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज रविवार को हर बार की तरह कुकुरबेड़ा में यहोवा निस्सी चर्च सुबह प्रार्थना के बाद कुछ अज्ञात लोग आए और जोर जोर से नारे लगाने लगे। कुछ अज्ञात लोग मुख्य दरवाजे को तोड़े और चर्च के भीतर भी चर्च के सीसीटीवी डिस्प्ले को तोड़ दिया और सामानों के साथ तोड़फोड़ किया। इसके अलावा वहां पर उपस्थित लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट भी करने लगे। उनके द्वारा धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर पुलिस के सामने झूठी रिपोर्ट कराई गई और थाने के सामने भी हमारे लोगों के साथ मारपीट की गई। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। माकपा ने मारपीट करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर अपराध दर्ज करने की मांग की है। रायपुर से कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर की रिपोर्ट।